श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून में। और आज यूनिसेफ यंग वॉरियर्स कार्यक्रम में मैं तरु सिंघल आप सभी के साथ हूँ। दोस्तों, आज भारतवर्ष की जनसंख्या का 22% से भी ज्यादा भाग हमारे युवा हैं और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ग, जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायित्व होता है। और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्वव्यापी महामारी से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविड के संदर्भ में उनकी शंकाओं को और उनकी उम्मीदों को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बातचीत करेंगे। हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह मुहिम एक श्रृंखला है जिसमें 10 से 30 वर्ष के 50 लाख से भी ज्यादा युवाओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और भ्रमित करने वाली बातों का पर्दाफाश आदि जैसे कार्यों द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का एक प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवाओं के साथ हमारी साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चरणात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से उन्हें और सशक्त करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ नैरोकास्टिंग सत्र देहरादून में बधिर बच्चों के साथ आयोजित किए गए। आइए नैरोकास्टिंग के इस सत्र के दौरान देहरादून स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के यंग वॉरियर्स के साझा किए अनुभवों को सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता मित्तल है। आप कविता जी, ओके। और आपका नाम? तुम्हारा नाम क्या? वेरी गुड। तुम काम क्या करती हो? वेरी गुड। क्या तुमने अच्छा, तुम बेकरी कोर्स में केक बनाना सीख रही हो? वेरी गुड। अच्छा याशिका, मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, क्या तुमने वैक्सीनेशन करवा लिया? फर्स्ट हो गया। अच्छा, अभी पहला वैक्सीन हो गया, अभी 1 महीने के बाद तुम्हें दूसरा वैक्सीन लगेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या वैक्सीन लगवाने से पहले तुमको डर लग रहा था? अच्छा, लेकिन उसके बाद इसकी तबीयत बहुत खराब हुई। बहुत खराब हुई थी। किस तरह की तबीयत खराब हुई थी वैक्सीनेशन के बाद? मतलब वो वैक्सीनेशन की वजह से है या वैसे, लेकिन हीमोग्लोबिन तो इसका वैसे भी बहुत कम रहता है। 4 रह गया था, हीमोग्लोबिन 4 था बिल्कुल है। और अभी भी मतलब मेरे हिसाब से 6 से ऊपर पहुंचा नहीं, 7 से ऊपर। काफी ना, मतलब फिर खाना पीना सब छोड़ दिया था इसने इस तरह से। अब इसकी सिस्टर की मैरिज थी अभी 1 हफ्ते पहले ही। अच्छा। उस समय भी इसे ना कपड़े पहनने का हो रहा था, मतलब सांस फूल रही थी इसकी बहुत ज्यादा इसको सांस की उसकी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए बेकरी का कोर्स अभी ऑनलाइन ही कर रही है। स्कूल तो नहीं जा पाई है, अभी स्कूल नहीं गई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन करिए। पर लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इसकी जो तबीयत खराब हुई है, क्या वो वैक्सीनेशन की वजह से हुई है? आपको क्या लगता है? हीमोग्लोबिन तो इसका वैसे भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, इसकी वजह से नहीं हुआ। मतलब थोड़ी बहुत तो हुई होगी कि बुखार आया था, उल्टी और ये सब हो रहा था इसको, क्योंकि दूसरी दोनों बहनों ने लगवाया था तो उसकी भी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन ये पहले इसको तो जुलाई में भी काफी तबीयत खराब थी। जुलाई में भी हीमोग्लोबिन 6 था, फिर अब तो 4 ही रह गया था।
ओहो, तो मुझे लगता है कि इसको खाने पे अपना ध्यान देना चाहिए, और ये वैक्सीनेशन की वजह नहीं से तो नहीं हुआ। ये मेन तो क्या जो है, हीमोग्लोबिन घर में इसका जो कम हुआ वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुआ। नहीं ये नहीं किसी भी तरह वैक्सीनेशन का की वजह से भ्रम नहीं हमें था, नहीं पालना है। वो इसका अप डाउन तो चलता ही रहता है। आज से 15 साल पहले भी 4 रह गया था, बहुत ही ओहो। कम रहता है। उसमें क्या है, एक तो क्या है, इसकी नींद की प्रॉब्लम है, ये रातों को तो ये मोबाइल देखती है और दिन में सोती है, तो फिर उस पे हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बात में ध्यान रखना है। अभी अभी जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें ध्यान रखना है। हमें पूरा दिन में जो अपना रूटीन है उसको अच्छे नहीं से फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। यही डॉक्टर ने कहा कि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन से और भी इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। हेलो, कैसे हो तुम? कैसे हो सूरज? एकदम ठीक हो? ठीक है, बहुत अच्छी, मैं एकदम ठीक हूँ, वेरी गुड। अच्छा सूरज, क्या तुम्हारा वैक्सीनेशन हो गया? दोनों हो गए? दोनों वैक्सीनेशन तुम्हारे दोनों हो गए? बहुत अच्छी बात है। क्या वैक्सीन लगवाने से पहले तुमको डर लग रहा था? कैसा डर लग रहा था? डर क्या लग रहा था? अच्छा, तुम्हें लग रहा था दर्द होगा, ओहो, और बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा, तुम्हें इस चीज से डर लग रहा था। अच्छा, क्या तुम्हारे परिवार के जो सदस्य हैं उन सब ने वैक्सीनेशन लगवा लिया? तुम्हारी फैमिली के जो सदस्य हैं, भाई एक रह गया, उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र क्या है? भाई की उम्र क्या है? अच्छा, तो उसको उसको तुम मदद नहीं करोगे? उसको बोलो, उसकी उम्र तो 30 साल है, उसको तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए, है ना? हाँ, वो काम क्या करते हैं? अच्छा, उसका आधार मिस है इसीलिए नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको बोलो जल्दी से वो अपना आधार कार्ड बनवा ले और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम जरूर पूरा करे, क्योंकि कोविड अभी दोबारा से, आपने देखा होगा, दोबारा से फैल रहा है ना? और सूरज के मामा जी जी आपका वैक्सीनेशन हो गया? जी जी, बहुत अच्छे। क्या आपको और सब वैक्सीनेशन से पहले आपको किसी भी तरह का डर था? नहीं सर, नहीं जी। अच्छा, पहली वैक्सीन लगने के बाद जब पहली डोज लगी तो क्या आप कुछ बीमार हुए या कुछ वैक्सीन का कुछ असर हुआ था? हाँ, शरीर में थोड़ा हल्का दर्द रहा, एक दिन 2 दिन बुखार भी रहा। अच्छा, उसके बाद अभी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ठीक अच्छा, है। तो अच्छा, अभी वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग गई, तो सूरज अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मजबूत महसूस हो रहा है या कमजोर महसूस हो रहा है? अच्छा, अभी थोड़े कमजोर। अच्छा, पहली वैक्सीन लगी तब मुझे, हाँ, दोनों में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, लेकिन दूसरा वैक्सीन का डोज कब लगवाया आपने? ठंड बहुत लगी तुमको, ओ, लेकिन अभी तुमको पता है ना कि वैक्सीन जरूरी क्यों है? वैक्सीनेशन का कारण क्या है? किससे बचाएगी हमें? हाँ, कोरोना से बचाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए जरूरी है कि हम सब कोरोना से बचने के लिए और कोरोना को हटाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं तुमसे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने वैक्सीन लगवा ली तो अब तुम्हें कोरोना नहीं होगा? ऐसा तुम सोचते हो? अब कोरोना तुमको नहीं होगा? अच्छा, तो तुम सोचते हो कि तुमने, हाँ, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये बहुत जरूरी है। वैक्सीन लग गई लेकिन इसके बाद भी तुम्हें अभी मास्क जरूर पहनना है, और क्या करना है? और क्या करना है? मास्क पहनना मस्त है, और क्या करना है? हाथ धोते रहना है, और तीसरा काम
सामाजिक दूरी का पालन करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू। चलिए अभी हम बात करते हैं सार्थक गुप्ता से। सार्थक, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? एकदम ठीक हो? अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। अच्छा, तो तुम्हें तो अभी वैक्सीन नहीं लगा होगा ना? तुमको अभी वैक्सीन लग गया? नहीं, अभी नहीं लगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में जो सदस्य हैं उन सबको फैमिली के जो सदस्य हैं उन सबको वैक्सीनेशन लग गया? सबको लग गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सबको जब वैक्सीनेशन लगा तो उससे पहले क्या वो सब डर रहे थे? नहीं डर रहे थे? अच्छा, सब डर नहीं रहे थे। मम्मी को थोड़ा डर लग रहा था। अच्छा, हाँ, उनको डाउट था, उनको भ्रम था। क्या डाउट था उनको? कि वैक्सीनेशन गुड नहीं है? उनको लग रहा था कि कमजोरी आ जाएगी। हाँ, वैक्सीनेशन से हाथ में दर्द होगा। अच्छा, और पापा, पापा को कैसा महसूस हो रहा था? हाँ, पापा को एकदम ठीक लग रहा था, मम्मी को ही दर्द हुआ था हाथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अभी तो तुम्हारी उम्र 16 साल है, लेकिन बाद में अभी धीरे धीरे नई वैक्सीन का रिसर्च हो रहा है और नई वैक्सीन जो 18 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन नई बन रही है। तो तुम वैक्सीनेशन लगवाओगे ना? हाँ, या फिर 18 साल के होने के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन हो सकता है उससे पहले जो 18 साल से छोटे लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन बन जाए। तो अब अगर नई वैक्सीन आएगी तो तुम अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगवा लेना, ठीक है? अब कैमरा चल रहा। अच्छा, तुम जब घर से बाहर जाते हो तो क्या क्या पालन करते हो? कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हो? कोविड के रूल क्या है? बाहर जाते हैं तो अभी कोविड है तो हम बाहर, हाँ, मास्क पहनते हैं ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं पहनते हो बाहर? हाँ, तो ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये गलती कभी नहीं करना। अभी तो तुम छोटे हो, तुमने वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाया है, तो इसीलिए तुम्हें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें मास्क पहनना है, तुम्हें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये गलती आगे नहीं करना, इस चीज को तुम हमेशा से याद रखो। और तुम अपने परिवार में जो तुम्हारे भाई बहन हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उन सबको मदद करोगे कि वो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सार्थक। अभी हम बात करते हैं माधव से। हेलो माधव। हेलो माधव, गुड इवनिंग, कैसे हो? एकदम ठीक हो? वेरी गुड, वेरी गुड। माधव, तुम्हारी एज क्या है? 18 साल। 18 साल तुम्हारी एज है। अच्छा, तो तुमने वैक्सीनेशन करवा लिया? अच्छा, अभी तुम्हारा पहला डोज हुआ है, सेकंड डोज अभी बाकी है। अच्छा, कब लगवाया तुमने वैक्सीनेशन पहला? कब लगवाया? 2 अक्टूबर को लगवाया। वेरी गुड। अच्छा, तो वैक्सीनेशन लगवाने से पहले क्या तुम्हें डर लग रहा था?
मैंने अपने पापा से पूछा कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या मेरी तबीयत खराब होगी, फिर पापा ने कहा नहीं, ऐसे कोई ज्यादा तबीयत खराब नहीं होगी, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा बुखार होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। मैं इतना ज्यादा नहीं डरा, मैं स्ट्रांग रहा, मजबूत रहा। वेरी गुड। अच्छा, तो माधव, तुम्हारी फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं, क्या उन सबको वैक्सीनेशन हो गया? दीदी, ये साथ में कौन है तुम्हारे? साथ में कौन है? ये तुम्हारी दीदी हैं। अच्छा, हेलो माधव की सिस्टर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? हाँ जी मैम, करा लिया सबने। तो आपके वैक्सीनेशन के दोनों डोज हो गए? हाँ जी, दोनों हो गए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपका नाम, सॉरी मैं आपका नाम पूछना भूल गई। गुंजन। गुंजन, ओके गुंजन। अच्छा गुंजन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैल रही थी पहले, तो क्या आप भी वैक्सीनेशन लगवाया जब आपने, तो उससे पहले क्या आपको भी किसी तरह का संदेह था या कुछ भ्रम था वैक्सीनेशन के बारे में? थोड़ा डर था कि मुझे भी फीवर हो जाएगा, थोड़ा हुआ भी 1-2 दिन, बट फिर ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन बुखार या बीमार होने के साथ साथ बहुत सारी झूठी अफवाहें जो हैं वैक्सीनेशन के बारे में फैलाई जा रही थी, तो क्या आप उनके बारे में आपको कुछ पता है? जैसे कहा जा रहा था कि अगर वैक्सीनेशन लगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है, या फिर ऐसा पुरुषों के बारे में ये बोला जा रहा था कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है उस पे असर पड़ सकता है। तो क्या इस तरह की बातें आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके ग्रुप्स में इस तरह की बातें हो रही थी, और कुछ इस तरह का डर क्या आपके दोस्तों में या आपके साथियों में था? जी, मतलब फ्रेंड्स लोग या फैमिली लोग ने कुछ एग्जांपल्स तो दिए थे। एक एग्जांपल हमें ऐसा भी मिला था कि किसी का मेमोरी लॉस हो गया, बट ये तो मिथ्स थे, मतलब र्यूमर्स थे, कोई पता नहीं था। बट ये है कि जितने भी लोग हैं तो सबको यही बोला था कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर शुगर ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, तो उन लोगों को बोला गया था कि आप वेट कीजिए। या किसी को रिसेंटली कोरोना से आया था वो हॉस्पिटल से, तो उसको बोला गया था अभी भी वेट कीजिए, अभी वीक है, वैक्सीन बाद में लगेगा। तो वही था कि डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उसके बाद सबने लगवाया था, तो ठीक थे। वेरी गुड गुंजन, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। और अभी वैक्सीनेशन के बारे में आप हमारे जो बाकी साथी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या बहुत जरूरी नहीं है? नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तो नया वेरिएंट भी आ गया, हमको पता नहीं है कितना टाइम तक चलेगा, तो हमको तो सिक्योरिटी रखनी है अपने भी, सबकी फैमिली मेंबर्स की भी। सो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि अगर आपको कुछ दिक्कत है तो पहले आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, कंसल्ट कीजिए, फिर आप लगवाइए। थैंक यू सो मच गुंजन, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और माधव, वेरी गुड, आपने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगवा लिया। आप प्लीज, जब आपका जो उसका जो नियम है कि आपको 84 डेज के बाद सेकेंड डोज लगवानी है, तो अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम बात करते हैं वेदांत के साथ में। हेलो, हेलो वेदांत, कैसे हो आप? ठीक हो? अभी तुम काम क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ते हो? अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारा कॉलेज? देहरादून में? नहीं, मेरा कॉलेज केरला में है। ओके, अच्छा, तुम क्या पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम्हारा 4th सेमेस्टर, ओके, 4th सेमेस्टर तुम्हारा चल रहा है। अच्छा, तो अभी तुम्हारे कॉलेज खुल गया। कोविड की मैंने तो न्यूज में देखा था कि केरल में कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, और तुम्हारे कॉलेज खुल गए? कुछ कॉलेज खुल गए हैं। हाँ, हम भी ये टीचर से यही बात कर रहे थे कि कोरोना इतना बढ़ गया और आप कॉलेज खोल रहे हो, अगर कोविड हो गया तो। मेरे सारे दोस्तों को कोविड हो गया। और हमने यूनिवर्सिटी से बात करी, हमने बोला ऑनलाइन शुरू किया जाए सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स ने एक्सेप्ट करा, उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। लेकिन अभी तुम कहाँ हो? तुम कॉलेज में हो? तुम कॉलेज में हो?
हॉस्पिटल में हो, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, तुमको कोरोना हो गया? ओ, तुम्हें दोनों वैक्सीनेशन हो गया था लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कोरोना हो गया? अच्छा, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि वैक्सीनेशन गुड नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन जब रिसर्च करी और लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया, उसके बाद भी डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि जो वैक्सीनेशन है वो हम सबको कोविड के प्रति हमारे शरीर में जो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है, यानी कि एंटी बॉडीज, उसको बनाएगी। तो अभी तुमने वैक्सीनेशन के दोनों वैक्सीनेशन हो गया लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अगर कोविड हो गया है तो तुम बहुत ज्यादा बीमार नहीं होगे क्या? तुम्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? पहले मुझे लगा था कि मुझे कोविड नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बीमार हुआ, लेकिन फिर मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, बार बार मेरा सांस फूलता रहा। उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ, आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ और तब देखा पॉजिटिव आ गया। ओके, पर लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों घबराना नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हें वैक्सीनेशन का पहला डोज मिल चुका है और दूसरा डोज भी मिल चुका है। तो अभी अगर तुम्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया है तो भी तुम बहुत ज्यादा बीमार नहीं होगे, थोड़ा सा होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा और तुम बहुत ही जल्द स्वस्थ होके अपने घर वापस चले जाओगे। इसीलिए वैक्सीनेशन के बारे में ये भ्रम अपने साथ में नहीं रखना प्लीज। वैक्सीनेशन आप सब देख रहे हैं ना कि वेदांत, उसको वैक्सीनेशन हो गया है लेकिन उसके बाद भी उसको कोविड हो गया। तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसको वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो गया तो मुझे भी हो सकता है, मैं तो वैक्सीनेशन मैं नहीं लगवाऊंगा। नहीं, प्लीज इस भ्रम को आप सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है वेदांत, हम आशा करते हैं कि तुम जल्दी स्वस्थ हो। अच्छा, तुम्हारे मन में एक भ्रम है, पूछो मुझसे। कुछ डॉक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि हाँ, दोनों वैक्सीनेशन के बाद हाँ, आयरन तुम्हारे शरीर में टच करने, एक्सरसाइज करना है या कोई भी सामान आयरन का इस तरह से नहीं चूनना है। हाँ, उस पे कीटाणु हो सकते हैं। देखो अभी कोविड जो है, हाँ अभी तुमने वो जो सामान, क्योंकि जो कोविड का जो वायरस है वो अभी एनवायरमेंट में है, हमें वैक्सीनेशन हो गया था, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मास्क पहनते थे? कोविड के जो रूल हैं उनको पालन करते थे तुम? जिम में जाता था मैं, वहां पे मास्क हटा देता था। हाँ, ये सब यही तो प्रॉब्लम हुई ना। देखो तुमने वैक्सीन लगवा लिया था लेकिन जो मास्क पहनना था या कोई भी सामान टच नहीं करना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, ये तुमने मिस कर दिया। इसी वजह से तुमको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। हाथ सैनिटाइज करना बार बार, यही कारण था। इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, उसके बाद भी आपको कोविड से बचने के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन लगातार करते जाना है, रुकना नहीं है। तुम्हारी गलती क्या हुई कि तुमने जो कोविड के जो सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं कि तुम जल्दी से स्वस्थ होके अपने घर पे वापस चले जाओ। थैंक यू सो मच।
अभी मैं बात करना चाहूंगी रजत सर से। हेलो रजत सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया? दोनों डोज हो गई, बहुत अच्छी बात है मेरे, दोनों डोज हो गए, बहुत अच्छी बात है रजत। अच्छा, तो अच्छा, क्या तुमको वैक्सीन लगवाने से पहले किसी तरह का डर था? मुझे डर था। क्या डर था? वैक्सीन लग जाए। लोगों ने बताया, पहले हमने देखा कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स में जब वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ तो लगा कि हम लगवाएं नहीं लगवाएं, पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ती चलेगी हमने देखा, हाँ, पहले लगा कि लोग मर सकते हैं, बहुत सारी खबरें इस तरह की थी, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद देखा कि वैक्सीनेशन तो सफल हो रही है, और उसके बाद हमारा विश्वास भी बढ़ता चला गया और हमने वैक्सीनेशन लगवा लिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा रजत, तुम्हारे जो परिवार के जो सदस्य हैं उन सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, तो अच्छा, क्या तुमने, तुम्हारे जो दोस्त हैं या जो परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, क्या उनको वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करवाने में तुमने मदद करी उनकी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बधिर समाज के लोग थे, मैंने उन सबको भी कहा कि आप सब भी वैक्सीनेशन जरूर लगवाओ, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो बाद में आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है, उससे बचने के लिए। और उन सब ने मेरी बात मानी और मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जब तुमने वैक्सीनेशन लगवाई तो क्या उसके बाद तुम किसी तरह से, तुम्हारे को कुछ कमजोरी महसूस हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, पहली में भी नहीं और सेकंड में भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरी जो बहन थी उसको पहली डोज के बाद थोड़ी कमजोरी हुई, लेकिन दूसरी डोज के बाद वो एकदम स्वस्थ रही। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि हमारे जो बधिर जो या सुनने वाले लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, या छोड़ दें? बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो कोरोना हो सकता है, पर लेकिन अभी, हाँ, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ, जैसे कि जनवरी में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अप्रैल में दोबारा से दूसरी लहर आई और बहुत सारे लोग मरते चले गए। तो हमने देखा ना कि वैक्सीनेशन के जरिए धीरे धीरे ये दूसरी लहर के बाद हमने तीसरी लहर को आने से रोक दिया, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन एक डाउट है कि हमने देखा कि वेदांत को कोविड हो गया, उसको तो वैक्सीनेशन लग भी गई थी, तो तुम्हारे मन में कोई वेदांत की स्टोरी देख के कोई भ्रम तो नहीं आया? हाँ, वेदांत की बात सुन के मुझे भी ऐसा लगा कि वेदांत को दोनों वैक्सीनेशन हो गया था, हाँ, लेकिन उसने मास्क पहनना छोड़ दिया था। मास्क बहुत जरूरी है, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उसने ये सब छोड़ दिया था, यही यही वजह रही है। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मास्क बहुत जरूरी है, मास्क हटाना बहुत गलत है। जैसे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी। जैसे हम फोन को हमेशा अपने साथ ले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मास्क को छोड़ जाए नहीं, मास्क भी उसी तरह हमेशा हमारे साथ होना चाहिए और हमें पहन के रखना है। कुछ लोगों को सांस की परेशानी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो अपने मास्क को नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर भीड़ में है तो मास्क नीचे नहीं करना है। अगर हम ओपन में हैं, लोग दूरी पर खड़े हुए हैं, तब तो हम अपना मास्क थोड़ा नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर पास में खड़े हैं, हाँ, लोगों से दूर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तब हम मास्क नीचे कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि हम अच्छे से सांस ले लें और उसके बाद वापस मास्क को ऊपर कर लें। बिल्कुल सही कहा रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच रजत, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच।
और आज की मीटिंग में इतनी जरूरी बातचीत हम सब ने की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। धन्यवाद।